फिलहाल जो है आशीष उर्फ सिंघम, पूरी दुनिया हिल जाओगी भाई इस वीडियो में देखकर। ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करते रहियो। आइए फिलहाल जो है भाई ये लाइव तस्वीर, सारे भाइयों ने राम राम, मैं थारा देसी पत्रकार नरेंद्र जांगड़ा। फिलहाल हिंदुस्तान क्रांति पाप लाइव जुड़ के और गांव में मैं फिलहाल पहुंच रहा हूँ। आशीष उर्फ सिंघम ने आप सब जानो हो और सुनने में आई है कि आशीष उर्फ सिंघम, आइए एक बार थोड़ा स्पीड में चल बादल एक बार थोड़ा। तो फिलहाल जो है आशीष उर्फ सिंघम, पूरी दुनिया हिल जाओगी भाई इस वीडियो में देखकर। ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करते रहियो क्योंकि आप सब ने पता है कि पानीपत का सुपरस्टार आशीष उर्फ फिर दिया गया था। उसने जो है एक बड़ा ही अहम फैसला लिया और ये देखिए श्यामी एक बार फिलहाल आज एक बार स्पीड में आज एक बार। तो फिलहाल जो है वो देखिए के चक्कर है के यो आज एक बार उड़लेगा नहीं आजा के चक्कर है जियो के सुनने में आई हमने बात के नहीं यो के बवाल मचा रखा है नुका सिंघम। मैं को नहीं आंदा ड्यूटी पे, मना को नहीं करनी ड्यूटी, क्या चक्कर है? देखिए जब फर्स्ट टाइम थे नौकरी से 2 महीने तो दिल लग गया नहीं, लेकिन अब खेतों का माहौल है। मैं अब देखो धीरे धीरे ट्यूबवेल भी लगवा रहा हूँ यहाँ। बिल्कुल भाई जो है दिखा दे एक बार जूम करके, ट्यूबवेल लगवा लग रहा, फिर नौकरी नहीं करनी दोबारा। और भाई अब मन में इच्छा नहीं रही, जब अगर लोगों की सेवा करने के लिए हम नौकरी लगे थे वो कर नहीं पाते, भ्रष्टाचारियों का बोलबाला है और अब दूसरे तरीके से सेवा करी जाएगी। ले भाई फिलहाल दिखा दे एक बार, ये सेवा यो पता नहीं के घास फूस के रखे के यो कौन सी सेवा ऐसे है। अब यहाँ भी देखे ना, जैसे सारी फसल खड़ी है, बगैर केमिकल के कुछ भी पैदा नहीं हो रहा है अपनी धरती में। आज के दिन वो परिस्थिति आ गई है, यानी कि हमारा कुछ नहीं रह गया है। यानी कि जब खेती बाड़ी अपनी नहीं रहेगी, अपने बीज नहीं रहेंगे, अपने वो नहीं, यानी कि फिर सिस्टम बगैर दवाई कुछ नहीं होगा, तो लोग बीमार हो रहे हैं दिन प्रतिदिन। ये सारा इसीलिए तैयार करवाऊंगा। अब ये भूसा है सूखा, इससे खाद तैयार होगी। इसमें गाय का गोबर वो डाल के इसको तैयार करके फिर यहाँ हर जगह कहीं पे बागवानी ऑर्गेनिक तरीके से पैदा की जाएंगी, सब्जियां, फल, सभी कुछ। बिल्कुल भाई जो है यो वही आशीष है, आशीष उर्फ सिंघम है यो, जिसके रोड पर चलते के साथ जितना भी रोड जाम हुआ अगर था सारा खुल जा कर था। लेकिन आज अगर शहर की बात करी जावा तो शहर के हालात जीरो, क्योंकि बस स्टैंड भी बन लिया आशीष भाई, बस स्टैंड भी बन रहा है, लेकिन जाम की अगर बात करी जाओ तो नुगानू जाम पूरे के पूरे शहर में आज भी जाम नहीं है। वो हमारी व्यवस्था, जब हम उसको एक रणनीति के तहत काम करेंगे ना, तो एक दिन में सब कुछ साफ हो सकता है। कितना बड़ा पानीपत है, एक दिन में सुबह से लेकर शाम तक, और लोग भी इस बात को समझते हैं, कोऑपरेट करते हैं सभी। अब पहले जैसे फर्स्ट टाइम उधर में गया था, मैं देखता था वहां केवल जो ऊपर से आदेश आते थे कुछ तो वो चलान किए जाते थे, और बाकी सारा दिन लोगों से लूट खसोट में लगे रहते थे, चलान के नाम की डर दिखा के भाई इतने मोटा चलान होगा। तो जाम थोड़ी उनका मकसद था खुलवाना, इसलिए जाम नहीं हटता। अगर एक भी आदमी, एक पूरी ट्रैफिक में एक भी कोई भी जवान, चाहे कोई हो, होमगार्ड हो, सिपाही हो, थानेदार हो, इंस्पेक्टर हो, अगर वो एक दिन शाम तक मेहनत कर लेना, पब्लिक है ये पब्लिक इतना कोऑपरेट करती है, लेकिन सबको बराबर लेके चलेंगे जब कोऑपरेट करती है। नहीं भाई एक की गर्दन मरोड़ दी और दूसरे को गले से लगा लिया। लेकिन आशीष उर्फ सिंघम तो सीधा डीजीपी की गाड़ी, आईजी की गाड़ी इन रखवाया करा था, मतलब बराबर। देखो वो दुरुपयोग कर रहे थे, उनको अलाउड नहीं, उनकी फैमिलियों को अलाउड नहीं है, वो फिर भी सरकारी गाड़ियों का दुरुपयोग करते थे। हमारी ड्यूटी थी, ये फर्ज तो बनता ही है भाई, जो देश का जनता का पैसा है वो कुछ चुनिंदा लोग दुरुपयोग कर रहे थे, उसको रोकना हमारा कर्तव्य बनता हर नागरिक का। लेकिन जिस टाइम गिरफ्तार किया गया उस तो पहले की अगर बात करी जाओ तो मैं बता दूं दर्शकों ने भाई 1100 जगह तक सम्मानित होया, और यो केला एकमात्र ऐसा पुलिस वाला है पूरे हरियाणा में जो 1100 जगह सम्मानित हो रहा है। लेकिन टोटल मिलाकर 1100 में अगर एक जीरो पीछे तक हटा दी जावे तो 110 आदमी भी इसकी सपोर्ट में को नहीं आए उस दिन जब 13-17 में इसकी गिरफ्तारी हुई थी। बात में कितना दम है? देखिए पब्लिक आज के टाइम ऐसा आ गया, जिसकी ड्यूटी बनती है, नेताओं की ड्यूटी बनती है। नेता तो अपना बिजनेस कर रहे हैं आराम से, उनको कोई मतलब नहीं, वोट के चक्कर में घूम जाएंगे, वो वोट के चक्कर में पैर भी पकड़ लेंगे, और अपने जो 5-7% उनके निजी आदमी, उनको फायदा हो रहा है 10% को, 90% तो ऐसे धक्के खाते फिर रहे हैं। बहुत बुरी स्थिति है अपने देश की हर जगह। सुनने में नू भी आई थी हमने, और हालांकि एक बात और बता दूं मैं,
दर्शकन है, इनके गेला गेला कई पत्रकारा पर भी मुकदमे दर्ज करे गए थे, जिनमें से एक नाम गलती से लगा लो या क्यूकरी भी लगा लो या साजिश के तहत लगा लो, मेरा भी था। पूरे पानीपत में दोया के नाम थे, मेरा था और एक और भी था नाम। लेकिन उसके साथ साथ सिंघम जी पहले ये बताओ, जिस दिन गिरफ्तारी हुई उस दिन जितने 1100 मालाए, फूल, पटके, मेडल जितने मिले थे, क्या 1100 बंदे मत है उड़ा 100 मानस भी थे या नहीं थे? नहीं, पब्लिक ने बहुत कोऑपरेट किया है। मतलब आए नहीं, फिर क्या कहो? मैं ये कह रहा हूँ कुछ आए लाइन मैं नहीं समझता भाई, इतने जब सरकार को खुद ही नहीं दिख रहा भाई, इतना गंदा यानी कि भ्रष्टाचारियों को सरेआम में संरक्षण दिया जा रहा है, जब सरकार ही नहीं समझ रही, पब्लिक को दुखी करके क्या कितने लाखों किसान बैठे रहे, कितने दिन बैठे रहे, यानी कि गूंगा बहरा सिस्टम हो रहा, कोई जिम्मेवार आदमी है नहीं। मतलब सरकार ने जिम्मेवार आउट ऑफ कंट्रोल चल रहा है देश, आउट ऑफ कंट्रोल। अच्छा, बिल्कुल। एक और भी बात सुनने में आई थी, हमने एक बार गुप्त सूत्र ने सूचना दी थी, सिंघम की बार जो है चुनाव की तैयारियां में लगने की कोशिश कर रहा है, इसमें कितनी सच्चाई है? देखिए, एक आदमी के चुनाव लड़ने से ये तो हर आदमी कम से कम 50-60% आदमी होंगे ना अच्छे राजनीति में लोग लेके आएंगे, उनसे काम चलेगा, अकेले से तो काम। सिंघम अच्छा है? मुझे नहीं पता, मैं तो उनके लिए मैं अच्छा कहा हूँ। बिल्कुल भाई, एक बार कमेंट कर ना आप जरूर बताओ सिंघम अच्छा है कि नहीं। अच्छा नहीं बताओ, यो वाक्य में आया था कि राजनीति का कीड़ा, सच्ची सच्ची बताओ। नहीं, मेरे मन में अब तक कुछ नहीं, मेरे फोन आया हो नहीं ऐसा। मैं अपना मैं तो आराम से, देखो ये सारी जमीनें पड़ी हैं और यहाँ ऑर्गेनिक खेती बन वो क्या करेंगे, यानी कि लोगों की हेल्थ भी बहुत जरूरी, सब कुछ यानी कि खत्म हो चुका है अपनी पुरानी जो परंपरा थी। आज हमारे पास अपना कोई बीज नहीं है कि कोई भी किसान होया, सभी हाइब्रिड बीज चले हुए हैं, बहुत कम जिंदा है उनको। जो पुरानी देसी चीजें थी ना, बगैर खाद एक पत्ता भी नहीं उगता आज के दिन। नहीं, अब यहाँ अपना ये इस खाद के लिए तैयार कर दिया है, ये ट्यूबवेल लगवा दिया है और अब देखते हैं इसमें एक तो पानी को बचाने का तरीका भाई, जैसे बागवानी वगैरह करके नुकसान कम होगा उससे। दूसरा, पानी जो हम जीरी में दिन रात ट्यूबवेल चलते रहते हैं, पानी की बहुत ज्यादा वेस्टेज है, इसको थोड़ा दूसरे बागवानी की तरफ लेके जाएंगे ताकि आगे। अब जब हम छोटे थे यहाँ पानी 25 से 20-25 फुट गहराई पे पानी था, आज वो 160-70 फुट चला गया है और वो भी अब खत्म हो गया। अब 300 वाले पे, 350-400 पे अगर ऐसा दोहन करते रहे ना, थोड़े दिन बाद ही यानी कि ये तो जैसे मरुस्थल होता है ना, वो आकार ले लेगी। ये तो सरकार ने भी सबसे ज्यादा ध्यान खेती की तरफ देना चाहिए, क्योंकि अगर खेती नहीं रहेगी, पानी नहीं रहेगा, ये प्रकार से कम से कम मान ले हमें और कुछ नहीं है हमारे पास, अनाज है और सुविधा, पानी, कम से कम जिंदा तो रह सकता है इंसान है। अच्छा, एक बात बताओ, आप कह रहे हो कि भाई सरकार ने ध्यान देना चाहिए, तभी सारे फसल वगैरह सब कुछ सही होगा, पानी भी ठीक रहेगा। सिंघम की तरफ अगर ध्यान की बात करी जावे तो सिंघम जिस दिन तय अपने घर बैठे है, क्या जो पुलिस वाला बाप रेड मारा करो थे, जिनके गलत धंधे आपने रुकवा रखे थे, ईद के लागा उन्हें शांति मिल रही होगी, दुआएं करी होगी उन्हें, तो भगवान करे ना आवे, या समाइल, इसी समाइल के पीछे बड़ा कुछ होया भाई, या वह समाइल ले ध्यान से देख लो एक बार, होगा कुछ शांति पड़ रही होगी। देखिए, मुझे तो मैं बता रहा हूँ 1-2 महीना तो थोड़ा महसूस होया, क्यों मैं वहां इतने साल से रह रहा था, लेकिन अब मुझे ये शांति का माहौल इतना पसंद आ गया है। तो मेरा अब देखो, अब भी मैं मदद करता हूँ, फोन आते रहते हैं जो मैं उनको बता देता हूँ, ये काम करो, ये काम करो। अच्छा, एक तो पत्रकार भी बन गए हो आप, सुनने में आई है, क्योंकि किंग जाकर किसी को प्रचार भी करते हो, एड मिलने लगी होगी तो। नहीं, जो अच्छा काम कर रहे, जैसे ऑर्गेनिक का एक भाई ने, जैसे यहाँ अपने वहाँ जो पुरानी वैदिक चक्कियां होती थी वो कहीं नहीं रही, सारी वैसे मसाले से तैयार करके चक्कियां बनाई जा रही। कोई भी किसी भी उसमें फील्ड में अच्छा काम करेगा उसको सब ने प्रोत्साहन देना चाहिए, चाहे कोई भी हो। वैसे ऐड उड कोई किसी की वो नहीं, वो तो बस ताकि एक लोगों को स्वास्थ्य के प्रति जो अच्छा सामान है वो मिल सके, इसलिए थोड़ा। क्या सिंघम प्रशासन की खिलाफ जो लड़ाई लड़ रहा था उसमें हार मान रहा है? प्रशासन कहाँ रह गया, ये तो प्रशासन नहीं रहा है ऐसा, ये तो सिस्टम है, जब पूरा सिस्टम का ही बेड़ा गर्क हो रखा है। सिंघम हार मान गया, सिस्टम का ही बेड़ा। सिंघम हार मान गया। कभी छोटा मोटा कोई पद था जैसे मेरे से हो सकी मैंने किया, लेकिन मैं अपना अब नौकरी नहीं है तो अपना खेती बाड़ी में भी मैं खुश रहूंगा। कोशिश नहीं करोगे? कोर्ट में तो लगा रखा मैंने, उसके बाद भी मैं छोड़ के आ जाऊंगा। कोर्ट से मिलने के बाद
ये कहूंगा देखो मैं अब अपनी मर्जी से जा रहा था, मुझे पहले भी कोई लगाव नहीं था इस चीज से कि भाई मुझे कैसे पैसा कमाना कुछ है। एक तो जबरदस्ती निकाला इन्होंने, वो बात है। मैं कोर्ट से हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट कहीं जाना पड़े वो आऊंगा, लेकिन जो अधिकारियों के खिलाफ सबूत भी हैं और भी सब कुछ है, लेकिन मैं इनकी तरह गिरा हुआ नहीं हूँ, क्योंकि मैं किसी के खिलाफ ना तो कोई कंप्लेंट करूंगा। पब्लिक ने सब कंप्लेंट नहीं करोगे तो फिर सिंघम डर गया, इसका मतलब तो नहीं, कंप्लेंट करने का फायदा कहाँ जब कोई सुना, सिस्टम में ऐसा है नहीं, सिस्टम कोई मतलब हार मान रहे हो, फिर सुनवाई नहीं करता। हार मान रहे हो इसका मतलब? इसको हार की बात कह लो या कुछ भी कह लो, मैं खुश हूँ। मैं अपना यहाँ खेतों के जीवन में खुश हूँ। मैं अपना यहाँ 1-2 रूम बना के यहाँ अपना आराम से, यानी कि मेरा मकसद है अब खेती को जहर मुक्त करने की ओर लेके जाना और पानी को ज्यादा से ज्यादा बचाना। बिल्कुल भाई, जिस तरह सिंघम ने यह बात कही है कि हार मानना कहीं ना कहीं मजबूरी भी है। क्यों? क्योंकि सुनवाई नहीं होती, और अगर इसी तरह चलता रहा तो मैं उस दिन भी क्यों था और आज भी क्यों हूं। अगर इसी तरह भ्रष्टाचारिया के हाथ, भ्रष्टाचारिया के मुंह ऊपर रहे तो ये देश, भारत देश फिर वाकई में गुलाम हो जाओगा। पहले अंग्रेजों का गुलाम था, ये भ्रष्टाचारियों का गुलाम हो जाओगा, भ्रष्ट नीतियों का गुलाम हो जाओगा। और नहीं तो भाई सच्चाई, मैं फिर कहूं, सच्चाई रुक सका है, सच्चाई दब सका है, सच्चाई मर नहीं सकती। और ये फिलहाल जो है सिंघम अपने खेत में ट्यूबवेल लगवा लग रहा है, देख लो भाई, ये लाइव तस्वीर फिलहाल हिंदुस्तान क्रांति पर आप देख लग रहे हो। दर्शक लाइव जुड़े, साथ के साथ शेयर कर दे रही हो और कमेंट करके ना आप जरूर बताइयो कि पानीपत आशीष उर्फ सिंघम ना आप ड्यूटी पर देखना चाहो हो या नहीं। और सिंघम ने एक बात, बहुत बड़ी बात और कही है कि भाई अगर ड्यूटी मैंने मिल गई तो मैं उस ड्यूटी ने छोड़कर न वापिस आ जाऊंगा, सीधा इस्तीफा देकर न गिलाओ, मैंने जरूरत नहीं है इसी ड्यूटी की। और अपने खेत में, अपने घर में, अपने गांव में जिंगे वाक्य में यो देश बसा है, वहां आकर ना अपने 2 कोठड़े बना के अडर लग जाऊंगा। तो फिलहाल सिंघम के बारे में आप अपनी राय कमेंट में जरूर दियो कि सिंघम ने यह बात कही है जो कि नौकरी अगर वापस मिल भी गई, पहली बात तो इस मानस ने उम्मीद नहीं है क्योंकि तंग आ लिया है भ्रष्ट सिस्टम तक, और अगर नौकरी मिल भी गई तो उनका छोड़ के आ जाऊंगा, बहुत बड़ी बात है। और अगर ड्यूटी मिल गई और छोड़ के आया तो बहुत शर्मनाक बात रहेगी सिस्टम के और सरकार के सत्ताधारियों के। तो अपनी राय कमेंट में जरूर दियो। और याना स्याना छोड़ चिंता बड़ा छोटा बुढ़ा ठेरा, अगर पड़ोसी मित्र प्यारा, सारे के सारे शेयर जरूर कर दियो। कर दे भाई शेयर। मैं हूं तारा देसी पत्रकार नरेंद्र जांगड़ा।